मकर संक्रांति खास क्यों? क्यों हम सूर्य की अन्य 11 संक्रांति को पर्व की तरह नहीं मनाते? सनातन धर्म में भी मकर संक्रांति को ही अधिक महत्व क्यों दिया गया है? क्या सिर्फ इसलिए कि मकर संक्रांति महज एक पर्व है, या इस दिन से शादी विवाह या शुभ कार्य शुरू होते हैं इसलिए? दरअसल मकर संक्रांति के खास होने की प्रमुख वजह कुछ और ही है। अगर आप इस रहस्य को नहीं जानते तो ये वीडियो पूरा देखें। हिंदू धर्म में सूर्य को देवता माना गया है। सूर्य की स्थिति से पृथ्वी पर मौसम की दशा तय होती है। सूर्य 6 महीने दक्षिणायन और 6 महीने उत्तरायण होते हैं। कर्क राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो उसे कर्क संक्रांति कहते हैं। यही वो समय होता है जब सूर्य दक्षिणायन होना शुरू होते हैं। इसी के साथ पृथ्वी पर मानसून की शुरुआत होती है। सूर्य जैसे जैसे दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे बारिश और उसके बाद ठंड बढ़ती है। अंत में धनु संक्रांति पर सूर्य पूर्ण रूप से दक्षिणायन हो जाते हैं और यह स्थिति उनकी सबसे कमजोर दशा मानी गई है। इसी वक्त भीषण ठंड होती है। यह हर वर्ष पौष मास में होता है, इसलिए पूस की रात को सबसे सर्द माना गया है। इसके बाद आती है मकर संक्रांति। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के बाद से सूर्य उत्तरायण होना शुरू होते हैं। इसी के साथ मौसम में बदलाव आता है और अगले 6 महीने में सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए पृथ्वी को अपनी तपिश से बेहद गर्म कर देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, यानी मेष संक्रांति से सूर्य की तपिश उच्च होना शुरू हो जाती है। यह संक्रांति चैत्र माह में होती है, जो सनातन धर्म के नववर्ष का पहला महीना होता है। इसके बाद बैसाख और ज्येष्ठ माह आता है, जब सूर्य की तपिश भयंकर होती है। धीरे धीरे फिर कर्क संक्रांति आती है और वही प्रक्रिया फिर शुरू होती है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में मकर संक्रांति को ज्यादा महत्व इसी वजह से दिया जाता है क्योंकि मकर संक्रांति से ही सूर्य की स्थिति मजबूत होना शुरू होती है। बारिश ठंड से परेशान लोगों को ऊर्जा मिलनी शुरू होती है। इसलिए लोगों को मकर संक्रांति का इंतजार होता है और उसके आते ही लोग पर्व मनाते हैं, क्योंकि सूर्य से ही जीवन है। जय श्री राम।